निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति और निस्वार्थ भाव से की गई ईश्वर से प्रार्थना ईश्वर तुरंत ही स्वीकार कर लेते हैं। हम निस्वार्थ भाव से कोई भी ईश्वर से जब प्रार्थना करते हैं ना, तो भगवान देखते हैं कि इसका कोई स्वार्थ है या नहीं है, और उनको तो सब कुछ पता है कि हम किस भाव से प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। वो तुरंत की तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी ही मुझे एक कहानी याद आ रही है आज, कि 2 बहनें थीं। 2 बहनों में बहुत ज़्यादा प्यार था, बेहद प्यार था। बड़ी वाली बहन थी, उसको कोई बीमारी थी, और छोटी वाली बहन जो थी वो उससे बेहद प्यार करती थी, और बड़ी भी उससे बेहद प्यार करती थी। तो जब बड़ी वाली बहन के लिए लड़का वड़का देखने जाते तो माता पिता बहुत दुखी होते कि इसको ये बीमारी है, कैसे करें कैसे ना करें। उसके बाद एक बार एक लड़का देख कर के आए बड़ी बहन के लिए, जो कि अच्छा खासा खाता पीता था, बहुत अच्छा पैसे वाला था। जब छोटी वाली बहन को ये पता चली बात, तो छोटी वाली बहन ने ईश्वर के आगे प्रार्थना करना स्वीकार, हे प्रभु मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, इस तरह से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। अब भगवान ने देखा कि ये इसकी बहन है, इसका तो कोई स्वार्थ नहीं है इसमें, इसको सिर्फ इतना स्वार्थ है तो इतना कि इसकी बड़ी बहन खुश रहे, ये अपनी बड़ी बहन को खुश रखना चाहती है। इसका ये तो स्वार्थ नहीं है कि ये लड़का मुझे मिल जाए, या फिर इस तरह के अच्छे घर में या ज़्यादा खाते पीते पैसे वाले घर में मैं चली जाऊं। भगवान ने देखा इसका कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें निस्वार्थ भाव से भक्ति कर रही है। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो इसी तरह से जब हम निस्वार्थ भाव से कोई भी प्रार्थना ईश्वर से करते हैं, तो भगवान देख लेते हैं कि ये किस भाव से प्रार्थना कर रहे हैं। स्वार्थ किस प्रार्थना में होता है, हे भगवान हमें रुपया दे दो, पैसा दे दो, हमारे ऐसा पुत्र हो, ऐसी पुत्र वधू हो, ये सब स्वार्थ की बातें हैं। निस्वार्थ जो बातें होती हैं वो क्या होती हैं, कि कोई सड़क पर बीमार पड़ा है या किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उस सड़क पर जिसका एक्सीडेंट हो गया उससे तो तुम्हारा कोई रिश्ता नाता है नहीं, उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं, लेकिन उसके लिए भी तुम प्रार्थना कर रहे हो कि हे प्रभु देखो इसका कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ है, इसकी तुम रक्षा करना, इसको ठीक कर देना। तो वो प्रार्थना तुम्हारी ईश्वर तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। और ये मत सोचो कि वो जो तुमने किसी के लिए प्रार्थना करी है उसका तुम्हें फल नहीं मिलेगा। भगवान यही तो देखते हैं कि दूसरों के प्रति तुम्हारे हृदय में कितनी दया भावना है, कितनी दया है। ये सब ही देखने के बाद भगवान तुम्हें फल देते हैं, और उसका फल कहीं ना कहीं तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुमने किसी के लिए प्रार्थना करी तो तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई प्रार्थना करने के लिए तैयार बैठा होगा। तो इसी तरह से निस्वार्थ भाव से जो हम भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो ईश्वर तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, और निस्वार्थ भाव से की गई प्रार्थना को कभी